आइए आज एक बहुत ही जानी मानी कहानी पर बात करते हैं। मोगली की कहानी। बचपन में ये हमें सिर्फ एक रोमांचक जंगल कथा लगती थी, है ना? लेकिन अगर हम इसे जरा अलग नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है। सच कहूं तो ये सर्वाइवल की, यानी किसी भी मुश्किल हालात में जिंदा बचने की एक बेहतरीन मास्टर क्लास है। ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे सही मेंटरशिप और प्रैक्टिकल ज्ञान किसी का जीवन पूरी तरह बदल सकता है। चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे जंगल के जानवरों ने एक लावारिस बच्चे को सर्वाइवल का एक बेजोड़ स्टूडेंट और एक्सपर्ट बना दिया। इस पूरे सर्वाइवल सिलेबस को हम कुछ अहम हिस्सों में बांट सकते हैं। शुरुआत होगी जंगल स्कूल में दाखिले से, फिर हम देखेंगे मोगली के गुरुओं को, उसके प्रैक्टिकल टेस्ट्स और अंत में इंसानी दुनिया में उसका ग्रेजुएशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, जंगल स्कूल में दाखिला। कहानी की शुरुआत काफी नाटकीय है। घनी झाड़ियों में एक नन्हा सा लावारिस बच्चा फादर वुल्फ को मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ एक बेबस बच्चा और दूसरी तरफ खतरनाक टाइगर खान की खूंखार आंखें। फादर वुल्फ उसे बचाकर अपनी गुफा में ले जाते हैं, जहां मदर वुल्फ उसे नाम देती है मोगली, जिसका मतलब है बहादुर। लेकिन उसकी असली पढ़ाई शुरू होती है भेड़ियों के समझदार लीडर अकेला के एक फैसले से। अकेला ने तय किया कि मोगली को किसी आम इंसान के बच्चे की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल जंगल के एक बच्चे की तरह पाला और सिखाया जाएगा। यहीं से इस अनोखे स्कूल में मोगली का दाखिला पक्का हो गया। अब दाखिला हो गया है तो बात करते हैं उसके गुरुओं और सर्वाइवल कौशल की। मोगली की ट्रेनिंग के लिए जंगल के दो सबसे बेहतरीन प्रोफेसर नियुक्त किए गए, दयालु भालू बिलालू और परछाई की तरह खामोश रहने वाला काला तेंदुआ बघीरा। मोगली का सिलेबस किसी आम स्कूल जैसा नहीं था, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल था। बिलालू ने उसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना और खाना खोजना सिखाया, तो बघीरा ने बताया कि शिकारियों के जालों को कैसे पहचाने और उनसे कैसे बचे। और सबसे खास बात, उसे कुछ ऐसे इमरजेंसी जादुई शब्द भी सिखाए गए जो संकट के समय उसकी जान बचा सकें। सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपने आसपास के माहौल को बारीकी से समझना। बिलालू ने मोगली की सुनने की क्षमता को इतना तेज कर दिया था कि वो आवाज सुनकर ही बता सकता था कि कहाँ खतरा है और कहाँ दोस्त। इस शानदार ट्रेनिंग का ही असर था कि मोगली जंगल में हिरण की तरह तेज दौड़ना और ऊद बिलाव की तरह आसानी से तैरना सीख गया। ये सिर्फ थियोरी नहीं थी, बल्कि एक जबरदस्त फिजिकल ट्रेनिंग थी। सीखी हुई बातों को आजमाने का वक्त आ चुका था। देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसे हम मोगली का मिड टर्म एग्जाम कह सकते हैं। बघीरा ने उसे इंसानों के बनाए जालों के बारे में जो कुछ सिखाया था, उसकी असली परीक्षा तब हुई जब मोगली का अपना भेड़िया भाई एक गहरे गड्ढे वाले जाल में फंस गया। ऊपर से टाइगर खान उसे अपना शिकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन मोगली ने बिना कोई देरी किए तुरंत अपना दिमाग लगाया और बाघ के कुछ करने से पहले ही अपने भाई को बचा लिया। इस हार ने टाइगर खान को बौखला कर रख दिया। ये वाकया साबित करता है कि सही ज्ञान और सूझबूझ के आगे ताकत भी हार मान लेती है। अब बारी थी सबसे बड़ी और खतरनाक चुनौती की, बंदर लॉक की फाइनल परीक्षा। जब टाइगर खान को समझ आ गया कि वो अकेले इस होशियार बच्चे से नहीं जीत सकता, तो उसने जंगल के सबसे खतरनाक और नियम तोड़ने वाले समूह बंदर लॉक का सहारा लिया। बंदर असल में मोगली की अक्लमंदी से काफी इम्प्रेस्ड थे। एक दिन जब मोगली तूफान से बचने के लिए आश्रय बना रहा था, तो पेड़ों के ऊपर से अचानक सैकड़ों बंदरों ने हमला कर दिया। वे उसे उठाकर अपने खंडर शहर कोल्ड लेयर्स ले गए। ये एक बहुत ही भयानक और अचानक आया संकट था। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब सैकड़ों खूंखार जानवर किसी का अपहरण कर लें तो क्या होगा? अमूमन कोई भी घबरा जाएगा, है ना? लेकिन एक ट्रेंड सर्वाइवर और एक आम इंसान में यही फर्क होता है। मोगली बिल्कुल नहीं घबराया। उसने अपना दिमाग शांत रखा और अपनी ट्रेनिंग को याद किया। जैसे ही उसकी नज़र आसमान में उड़ते हुए गिद्ध चिल पर पड़ी, उसने तुरंत अपनी शिक्षा का इस्तेमाल किया। उसने पूरी ताकत से बिलालू के सिखाए हुए इमरजेंसी जादुई शब्द चिल्लाए, हम एक ही रक्त के हैं, तुम और मैं। यह सुनते ही गिद्ध समझ गया कि मोगली एक दोस्त है और मुसीबत में है। उसने तुरंत एक मैसेंजर की तरह यह खबर मोगली के गुरुओं तक पहुंचा दी।
खबर मिलते ही बेलालू और बघीरा ने एक जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें उनका साथ दिया विशाल अजगर का ने। यहाँ हमें एक परफेक्ट टीम वर्क देखने को मिलता है। बघीरा परछाई की तरह छुपकर बंदरों को डरा रहा था, बेलालू अपने भारी भरकम शरीर और पंजों से झुंड से लड़ रहा था, और का अपनी ताकतवर पूंछ से खंडहर की दीवारें तोड़ रहा था। सभी अपनी अपनी खूबियों का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे थे। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस पूरे लड़ाई में मोगली सिर्फ मदद का इंतजार नहीं कर रहा था। एक कमरे में बंद होने के बावजूद उसने अपना दिमाग चलाया। उसे याद था कि बंदर पानी से बहुत डरते हैं। तो जैसे ही उसने देखा कि बघीरा बंदरों से बुरी तरह घिर गया है, उसने अंदर से चिल्लाकर बघीरा को पानी की बड़ी सी टंकी में कूदने को कहा। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट ने अपनी सीखी हुई बात से अपने ही गुरु की जान बचा ली। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में अपनी जानकारी का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। इस महामुकाबले के बाद अब समय था मोगली के ग्रेजुएशन का, यानी मानव दुनिया में वापसी। कहा कि एक ही जोरदार प्रहार से दीवारें टूट गईं और मोगली आजाद हो गया। इस हार के बाद टाइगर खान को भी समझ आ गया कि मोगली के दोस्त बहुत ताकतवर हैं और उसने हमेशा के लिए अपना शिकार छोड़ दिया। मोगली अब एक बेसहारा बच्चे से एक बेहद काबिल और शिक्षित जंगल सर्वाइवर बन चुका था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके अंदर इंसानी दुनिया को जानने की उत्सुकता जगी। इसी तलाश में वो इंसानों के एक गांव तक जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक परेशान और हैरान सी महिला से हुई। ये पल बहुत ही भावुक कर देने वाला था। उस महिला को मोगली की आंखों में अपना वो बच्चा नजर आया जो सालों पहले जंगल में गायब हो गया था। जब उसने मोगली की छाती पर जन्म से मौजूद एक छोटा सा अर्धचंद्राकार निशान देखा, तो उसकी यादें हकीकत से मेल खा गईं। मोगली की भी पहचान साबित हो गई। वो सिर्फ एक जंगल का सर्वाइवर नहीं, बल्कि एक माँ का बेटा भी था, जो सालों बाद आखिरकार अपने घर लौट आया था। इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बात जो हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाती है, वो ये कि इस तरह की कड़ी मेंटरशिप और ट्रेनिंग का असली मोल क्या है। बेलालू, बघीरा और जंगल के दूसरे साथियों ने मोगली को भारी मन लेकिन बहुत प्यार से विदाई दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्ची शिक्षा सिर्फ सर्वाइवल ट्रिक्स रटना नहीं है, ये चरित्र का निर्माण करती है और एक ऐसा गहरा रिश्ता और भाईचारा बनाती है जो जिंदगी भर साथ निभाता है। मोगली भले ही इंसानी दुनिया में लौट गया, लेकिन वो अपने उन गुरुओं को कभी नहीं भूला जिन्होंने उसे जिंदगी की ये बेहतरीन मास्टर क्लास दी थी। इस शानदार चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।